इट वॉज 2022। मैन यूनाइटेड साइन करती है एंटनी को 103 मिलियन यूरोज में। एट द सेम टाइम एंजो फर्नांडिस को साइन करती है चेल्सी फॉर अ वूपिंग 120 मिलियन यूरोज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो प्लेयर्स, सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स बहुत ही हाई फी में बिके थे। मानो कि पूरे ट्रांसफर मार्केट में कब से आग लगी हुई है। मगर इफ़ यू ट्रैक बैक टू द सीज़न जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ तो आप कंक्लूड करेंगे 2017 पे आके, और वो भी सिर्फ एक ट्रांसफ़र पे आके, जो था नेमार टू पीएसजी। इस इकलौते ट्रांसफ़र ने पूरे के पूरे ट्रांसफ़र मार्केट को हिला के रख दिया। यस, नेमार टू पीएसजी वाज द ट्रांसफ़र जिसने एक्चुअली इन्फ्लेटेड ट्रांसफ़र फीस की शुरुआत करी। इन बार्सिलोना नेमार अचीव्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट बैलन डोर। हर एक प्रोफेशनल प्लेयर का सपना होता है कि वो बैलन डोर अपनी लाइफ टाइम में कभी बैलन डोर जीते, बट नेमार को ये ड्रीम पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी। पीएसजी ज्वाइन करते हैं नेमार फॉर अ सम ऑफ 220 मिलियन यूरोज। इतना पैसा भी होता है क्या दुनिया में भाई? इस ट्रांसफ़र पे जोसे मोरिन्हो का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भाई देयर विल बी मोर प्लेयर्स जो कि 100 मिलियन टैग के साथ मार्केट में मिलेंगे, 80 मिलियन टैग के साथ मिलेंगे एंड 60 मिलियन टैग के साथ मिलेंगे। बट क्या एक प्लेयर के ट्रांसफर से पूरा का पूरा ट्रांसफर मार्केट हिल सकता है? यस, बार्सा गॉट द मनी और वो डेस्परेट थे अपने स्टार प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए, और उनको दिखता है ब्रोसिया डॉर्टमुंड में एक ऐसा यंग प्लेयर जिसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। वो था ओस्मान डेम्बेले, और उसको बार्सिलोना परचेज करती है एट 105 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फीस के साथ। और उसी सेम ईयर में विंटर ट्रांसफर मार्केट में बार्सिलोना जाती है फिलिप कुटिन्यो के लिए लिवरपूल के पास, जो कि उनको पड़ते हैं 130 मिलियन यूरोस। अगर आप सारे एड ऑन्स को मिला दिए जाए तो 160 मिलियन यूरोस का अमाउंट वो पे करती है। और उसके अगले साल ही बार्सिलोना जाती है एथलेटिको मैड्रिड के पास, जहां पे वो एंटनी ग्रीजमैन साइन करती है 120 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फी दे के। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बार्सिलोना ने किस तरीके से डेस्परेट होके और जल्दबाजी में जो भी उसके पास 222 मिलियन यूरोस आए थे उसको किस तरीके से उन्होंने खर्च किया। 3 प्लेयर्स विद इन 2 ईयर्स में वो लेके आ गए, और तीनों के तीनों प्लेयर्स 100 मिलियन प्लस के ट्रांसफर फी पे लेके आते हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ बार्सिलोना की फाइनेंशियल बुक पे नहीं पड़ा, मगर एक ऐसा रिपेल इफेक्ट स्टार्ट हुआ जहां से प्लेयर्स को महंगे रेट्स पे खरीदा जा रहा था और सेल किया जा रहा था। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो ब्रोसिया डॉर्टमुंड ने कई सारे 7-8 प्लेयर्स खरीदे थे, मगर उनको अगर देखा जाए तो मेन 2 प्लेयर्स जो हम और आप जानते हैं वो है अकांजी एंड जॉर्डन सैंचो। ये 2 प्लेयर्स उन्होंने खरीदे, जहां वो अकांजी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं जनरेट कर पाए, मगर जो जॉर्डन सैंचो उन्होंने 7-8 मिलियन के परचेज किए थे वो उन्होंने सेल किए मैन यूनाइटेड को 83 मिलियन यूरोस के। वेरएस अगर आप बात करें लिवरपूल को जो पैसा मिला था फिलिप कुटिन्यो की डील से, उन्होंने वर्जिल वैन डाइक और एलिसन बेकर को खरीदा, जिससे उन्होंने अपनी 30 ईयर्स बाद प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती, और उससे 1 साल पहले उन्होंने चैंपियंस लीग जीती। वेरएस अगर बात करी जाए एथलेटिको मैड्रिड, जिन्होंने एंथनी ग्रीजमैन बेचा था, उन्होंने लेके आए जाओ फेलिक्स, जो कि मिस साबित हुए। मगर ये तो सिर्फ 3 क्लब्स है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई पूरा का पूरा मार्केट चेंज हो गया उसके बाद से, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो डील हुई थी नेमार और पीएसजी और बार्सिलोना के बीच में, इस डील को जब बाकी क्लब्स ने देखा और उनके ओनर्स ने और उनकी मैनेजमेंट ने देखा, तो उनके दिमाग में जो उनकी सीलिंग होती थी बेस्ड ऑन प्लेयर्स क्वालिटी और उसकी पोटेंशियल के बेस पे जो एक प्राइस की सीलिंग होती थी, वो आई थिंक ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद से डीप पॉकेट क्लब्स लाइक पीएसजी, मैन सिटी वर रेडी टू पे एनीथिंग, और ये सारी चीज़ें आपको डेटा में दिखती हैं। 2015 के समर मार्केट में केडीबी जैसा प्लेयर वुल्फ्सबर्ग से जाते हैं मैन सिटी में फॉर द सम ऑफ 76 मिलियन यूरोज। आई नो आप लोग बोलेंगे कि 76 मिलियन यूरोज 2015 में बहुत होता था, बट अगेन केडीबी एक ऐसा प्लेयर भाई जो कि मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें सबसे ऊपर आप रख सकते हैं। सेम ईयर सिटी एक और प्लेयर को साइन करती है, वो है स्टर्लिंग। 20 साल के ये थे और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इनका था ग्रोथ का, और अच्छे प्लेयर भी थे, अपने आप को लिवरपूल में प्रूव कर रहे थे, और ये खरीदे जाते हैं 63 मिलियन यूरोस। नेक्स्ट ईयर 2016 में 23 ईयर ओल्ड पॉल पोग्बा
goes to Man United for a sum of 105 million euros। और ये जो दूसरा ट्रांसफर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको तो देख के मैं खुद ही शॉक हो गया था उस टाइम पे। ये है ह्यूगन जो ज्वाइन करते हैं यूवेंटस 90 मिलियन यूरोज में। नो डाउट बार्सिलोना की तरह भाई यूवेंटस की भी हालत खराब है। एंड दिस वाज द ईयर जहाँ पे भाई चाइना करंट सऊदी बना हुआ था। भाई कोई भी प्लेयर अगर चाइना आने को तैयार था तो वो भाई उनको एनॉर्मस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे रहे थे, सैलरीज बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही थी। इस साल आपने देखे 2 प्लेयर्स, हल्क और ऑस्कर, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे, इनको चाइना की तरफ मूव करते हुए फॉर बिगर सैलरीज। एंड देन कम्स 2017 जहाँ पे नेमार की डील ने आके ये सारा का सारा इसमें आग में घी डालने का काम किया, और इसके बाद ट्रांसफर मार्केट कभी भी वापस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया। अगर हम बात करें अगले ही साल 2018 के बारे में, जहाँ पे भाई एक 19 साल का लड़का 180 मिलियन यूरोज की ट्रांसफर फी दे के क्लब ज्वाइन करता है। वो क्लब होता है फिर से PSG, और वो लड़का होता है किलियन एम्बापे। मोनाको से ज्वाइन करते हैं PSG किलियन एम्बापे एट 180 मिलियन यूरोज ऑफ 19 ईयर्स। कैसे कोई लड़का 19 साल के लड़के के लिए भाई इतने पैसे दे सकता है? खैर PSG है भाई, खैर PSG है भाई। वहीं उस साल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जहाँ पे रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाने दिया फॉर अ सम ऑफ 117 मिलियन यूरोज के साथ। फिर आता है 2019, द ईयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। भाई यहाँ पे इस साल में मैक्सिमम जितने भी ट्रांसफर्स हुए सब के सब फ्लॉप रहे, गिने चुने कुछ लोगों को छोड़ के। 19 साल के जाओ फिलिक्स ज्वाइन करते हैं एथलेटिको मैड्रिड 127 मिलियन यूरोज के लिए। ईडन हैजार्ड फॉर द रिटायरमेंट ज्वाइन करते हैं रियल मैड्रिड को 120 मिलियन यूरोज के सम में। एंटोनी ग्रीजमैन ज्वाइन करते हैं बार्सिलोना को, जहाँ पे आके वो फुटबॉल खेलना भूल जाते हैं, फॉर द सम ऑफ 120 मिलियन यूरोज। सेम ईयर में हैरी मैगवायर साइन करते हैं यूनाइटेड के लिए फॉर द सम ऑफ 87 मिलियन यूरोज। वेरएज अगर हम बात करें जाए तो भाई डियोंग, फ्रैंकी डियोंग बार्सिलोना के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको टेस्ट करने के लिए आते हैं बार्सिलोना में फॉर द सम ऑफ 85 मिलियन यूरोज। और इकलौते प्लेयर हैं जो कि 70 मिलियन में खरीदे गए सिटी द्वारा, वो है रॉड्री, जो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में जिसने अच्छा खेला हो किसी क्लब के लिए। बाकी ये सारे के सारा पैसा बर्बाद हो गया इसमें। तो फिर आता है कोविड, जहाँ पे भाई क्लब्स की फाइनेंशियल बुक्स की बैंड बजना शुरू हो जाती है। प्राइम एग्जांपल बार्सिलोना एंड यूवेंटस भाई, और कहीं ना कहीं यही रीजन था 2020-21 सीजन का हाई ट्रांसफर फीस ना होना। वहीं अगर हम बात करें 2022 सीजन की, जहाँ पे 19 प्लेयर्स बिके थे अबव 50 मिलियन यूरोज। एंजो फर्नांडिस ज्वाइन करते हैं चेल्सी 121 मिलियन यूरोज में। एंटनी ज्वाइन करते हैं 103 मिलियन यूरोज में। डार्विन न्यूनेस ज्वाइन करते हैं लिवरपूल 85 मिलियन यूरोज में। वैशली फोफाना ज्वाइन करते हैं चेल्सी 80 मिलियन यूरोज में। चुआमेनी ज्वाइन करते हैं रियल मैड्रिड 80 मिलियन यूरोज में। कैसेमीरो ज्वाइन करते हैं मैन यूनाइटेड 70 मिलियन यूरोज में। इन सब कोयलों में एक हीरा निकल के आता है, वो है हालैंड 60 मिलियन यूरोज में। फिर से सिटी बाजी मार के लेके जाती है, सस्ते रेट में अच्छा काम करवाने वाला बंदा। वहीं 2023 के 28 प्लेयर्स वर सोल्ड अबव 50 मिलियन यूरोज। डेक्लन राइस फॉर 160 मिलियन यूरोज, काइसेडो फॉर 116 मिलियन यूरोज, जूड बेलिंगम 113 मिलियन यूरोज, हैरी केन फॉर 95 मिलियन यूरोज, ग्वार्डियोल फॉर 90 मिलियन यूरोज, नेमार फॉर 90 मिलियन यूरोज। वहीं 2024 एक एनोमली दिखती है अगर ट्रांसफर मार्केट को अगर ऊपर से देखा जाए, क्योंकि इस ट्रांसफर मार्केट में सिर्फ 15 प्लेयर्स 50 मिलियन अबव के सेल हुए, और कोई भी ट्रांसफर एक 100 मिलियन की सीलिंग को क्रॉस नहीं कर पाई। जो सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए इस ट्रांसफर विंडो के वो थे यूलियन एल्वारेस 76 मिलियन यूरोज में। वो मैन सिटी छोड़ के ज्वाइन करते हैं एथलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट है सोलंकी जो ज्वाइन करते हैं 64 मिलियन में टॉटनम। लैनी यूरो ज्वाइन करते हैं मैन यूनाइटेड 62 मिलियन यूरोज में। पेड्रो नेटो ज्वाइन करते हैं चेल्सी 60 मिलियन यूरोज में। हाई ट्रांसफर फीस एक बार को चलेगा भी, बट जिस तरीके के पर्क्स ये ऑफर कर रहे हैं प्लेयर्स को, कई सारे ऐसे प्लेयर्स को, वो बहुत क्रेजी पर्क्स ऑफर कर रहे हैं। अगर आप नेमार की डील अल हिलाल के साथ, जो अब सुनने में आ रहा है कि क्लब सुनने वाली है, जनवरी में टर्मिनेट कर सकती है अल हिलाल, मगर उस डील के पर्क्स अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे भाई, आपको पता होगा ऑलरेडी। मगर उनको मिलती है 3 लग्जरी कार्स, इसके सिवाय उनको मिलता है ऑल बिल्स
पेड, जिसमें वो भाई किसी भी रेस्टोरेंट में डाइन इन कर सकते हैं, किसी भी होटल में चेक इन कर सकते हैं, किसी भी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में, और उसके चार्जेस पे करेगा अल हिलाल का क्लब। इसके साथ उनको मिलता है भाई ड्राइवर, उनको भाई एक मेंशन मिलता है जिसमें आई थिंक 6-7 उनको जो भी मेड और हाउस हेल्प मिल जाएगी। उसके सिवाय उनको मिलता है भाई 500 यूरोज एक पोस्ट करने का सऊदी अरेबिया के बारे में इंस्टाग्राम पे। और तो और भाई एक प्राइवेट जेट भी मिल रहा है, कहीं भी लेके जाएगा, कभी भी लेके जाएगा ऑफ डेज में, जब मैचेस नहीं हो रहे हो, जब क्लब कुछ भी प्रिपरेशन या फिर कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहा हो, तो बेसिकली उस टाइम पे लेके जा सकते। इसके सिवा यार नेमार, चलो ठीक है, नेमार तो अय्याश आदमी हमने देखा ही है, बट क्या एम्बापे को, 19 साल के एम्बापे को इतनी पावर मिलनी चाहिए थी जो पीएसजी में वो सबका बाप बन के बैठा हुआ था, और खलीफी भी भाई उसके सामने हाथ जोड़ के रखता था। और ये सिर्फ नेमार और एम्बापे तक सीमित नहीं है, मेसी और रोनाल्डो भी अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं अपने अपने क्लब्स में। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि दोनों के डिसीजंस के बिना कोई भी प्लेयर साइन होता होगा, और कहीं भी कोई ऐसे क्रूशियल डिसीजंस लिए जाते होंगे उनके क्लब में बिना इनसे पूछे। टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या नेमार का ट्रांसफ़र 2017 में टू पीएसजी वाज द वन जिसने भाई पूरा का पूरा ट्रांसफ़र मार्केट हिला के रख दिया, बिल्कुल मैं मानता हूं। और वो 3 चीज़ें उसमें हुई। पहली चीज़ हुई जिसमें भाई प्लेयर और उनके एजेंट मुंह खोल के पैसा मांगते थे बेस्ड ऑन देयर रीसेंट परफॉर्मेंस। कोई हिस्ट्री नहीं, कोई 3-4 साल का कोई परफॉर्मेंस का कोई स्टैट नहीं, जस्ट कि भाई उसने कोई एक लेट्स सपोज इंटरनेशनल टूर्नामेंट अच्छा खेल लिया हो, कोई एक पर्टिकुलर चैंपियंस लीग अच्छी चली गई हो, चाहे उसका 6 मैच अच्छे चले गए हो। सेकंड होता है जो क्लब सेल करने वाला है वो एक ह्यूज अमाउंट का बाई आउट क्लोज लगा देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई रोनाल्डो ने जब रियल मैड्रिड ज्वाइन करी थी 1 बिलियन का बाई आउट क्लोज था। उसके बाद अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो भाई फर्मिन लोपेज ने भी वही बार्सिलोना के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आई थिंक 500 मिलियन का यूरोस का बाई आउट क्लॉज है। सिमिलरली लामिन यमाल का 1 बिलियन का है। और इस तरीके से भाई दुनिया भर के प्लेयर्स, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उन पे भाई इतने बड़े बड़े बाई आउट क्लॉज लगा दिए जाते हैं कि जो सेलर पार्टी होती है, सेलर क्लब होता है, उसका हमेशा हाथ भारी रहता है ऐसी डील्स में, और वो हमेशा ऐसा अमाउंट निकलवा ही लेते हैं जब कोई खरीदने आता है उन प्लेयर्स को। और थर्ड है बाइंग क्लब, जहाँ पे भाई ओनर्स और उनकी मैनेजमेंट को ये पता चल चुका है कि पोटेंशियल प्लेयर अगर कोई है मार्केट में तो वी नीड टू गो बिग। खरीदने के लिए भाई पैसा चाहिए, और कितना पैसा चाहिए, अंधा पैसा चाहिए, उनको ये पता चल चुका है। तो दैट्स वाई अब ये मार्केट इसी तरीके से रहेगा। पर्सनली मुझे लगता है 2024 थोड़ा सा स्लंप आया था मार्केट में, मगर भाई 2025 विल बी इवन क्रेजी। वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो प्लीज़ आप लोग ट्यून इन रहना उस वीडियो के लिए। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि डू यू एग्री कि भाई नेमार के ट्रांसफ़र ने भाई ट्रांसफ़र मार्केट को किल कर दिया है, और जो बैरियर हुआ करता था कि 80 मिलियन का, 90 मिलियन, 100 मिलियन का अच्छे प्लेयर्स का, वो अब एक तुच्चे प्लेयर भी उठा ले रहे हैं वो उस तरीके का पैकेज हो। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।